लोना कुछ आई ना लोना मैथिली विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर लाल बाबू सर ने हमें सम्मानित करते हुए वाणिज्य विभागाध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश कुमार सर को सम्मानित करते हुए इतिहास विभाग डॉक्टर बच्चा मैम सर को सम्मान अंग्रेजी हमारे प्रधानाचार्य महोदय तालियों की सम्मानित करते हैं जुलॉजी विभागाध्यक्ष सामने में राजनीति शास्त्र विभाग उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिन्द्र सर ज्योति की तरह आए हैं और एक नया जीवन आया है। मन में अगर पीड़ा काम हो तो पीड़ा तो मुक्ति हो ही जाती है। किसी भी कभी की किसी भी व्यक्ति की जब पीड़ा में अनुभूत होता है तो कुछ न कुछ थोड़ा माथा झुकाइए ना, तन का ढीला करिए। हाँ ठीक है ठीक। आप सभी इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जिससे हम लोग इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात हो चुकी है और हम बैठ चुके हैं साथ में, जिनसे हमारा उद्देश्य भी आप सभी के सामने परिलक्षित हो चुका था उस दिन। फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम सब शिक्षक हैं और हम सभी एक शिक्षक और माता पिता के बाद एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो अपने से अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी शिष्यों को अधिक ऊंचाई पर देखना चाहता है। बाकी लोग तो जल जाते हैं इस तरह से। अगर आप बहुत अधिक सफल हो जाए तो आपके घर परिवार के भी दूसरे लोग, माता पिता के प्रति जो लोग हैं ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक भी चाहता है कि उसका शिष्य उससे अधिक ऊपर जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन के चरणों में मेरा सतत नमन है, जिसको मैंने शुरू में मैं डिस्मिस कर गई थी, नहीं बोल पाई थी। फिर से एक बार आप सभी के को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के का उज्जवल भविष्य हो एवं हमारी कामना मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे हृदय की अकल गहराई से बस आपकी प्रतिपल आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, यही कामना निकलती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। किसी मीटिंग में मजाक चिंतन करने के बाद था कि नहीं मेरा मत बनाओ, मैं जिस पेशे में रहा हूँ, जिसमें मैंने एंजॉय किया हूँ, जिससे मैंने कुछ लिया है वो शिक्षक से लिया है। मेरा यदि शिक्षक से जुड़ जाए मेरा दिवस, मुझे इससे बड़े कुछ नहीं होगा। आप मेरा डेट ऑफ जो सेलिब्रेशन का डेट है मेरा, वो आप शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाइए। उस दिन से उन्होंने भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि शिक्षक दिवस डेट ऑफ बर्थ के डेट से होगा और पूरे देश के शिक्षकों को उस दिन भारत सरकार सम्मानित करने का प्रयास करती है, जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय ने कॉलेज में शिक्षक किया है। यही बात है।
आप लोग तालियों के द्वारा उनका स्वागत आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे वरीय शिक्षक और शिक्षिका डॉक्टर ममता मैडम, श्री लाल बाबू सहनी, डॉक्टर विनय कुमार, मेरे अन्य साथी और शिक्षकेतर कर्मी और प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उसी बहाने हम लोग को भी कुछ सम्मान मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके बहाने हम लोग को भी कुछ सम्मान मिल जाता है। मैं खुशनसीब हूँ कि उस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ जहाँ उन्होंने शिक्षा दान किया था, जहाँ उन्होंने पढ़ाया था, और मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये एक अपने आप में सम्मान की बात है। और हम लोगों का हॉस्टल भी उस विभाग का हॉस्टल के बगल में ही था जिसमें वो शिक्षक थे। छात्रों के बिना शिक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं है और शिक्षकों के बिना छात्रों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात हमें समझना होगा। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और आज के दिन पर ये प्रण लेते हुए हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए शिक्षण संबंधी कार्य करने होंगे। दूसरी चीज है, मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही कि समाज में एक शिक्षक के अलावा और आपके माता पिता के अलावा आपकी सफलता पर कोई चौथा आदमी नहीं खुश होता है। ये सच्चाई है आज की। आपके अपने घर के लोग भी आपके माता पिता को छोड़कर आपकी सफलता पे खुश नहीं होंगे जितने शिक्षक होंगे। शिक्षकों को बहुत अच्छा लगता है कि उनका कोई विद्यार्थी बहुत सफल रहा और वो गौरवान्वित होकर बताते हैं दूसरे बच्चों को कि देखो ये बच्चा या ये बच्ची सफल हुई है। ये आपके पड़ोस वाले, आपके रिलेटिव्स कोई नहीं बताता है। तो ये शिक्षक का रोल है आपके लिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग शिक्षण संबंधी कार्य करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विश्राम। बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी भौतिकी विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर ज्योतिन्द्र सर, वो 2 शब्द कहेंगे, अपना आशीर्वाद करूँ। विद्वत जन शिक्षाविद हमारे महाविद्यालय के कर्मचारीगण और सभागार में उपस्थित प्यारे छात्र छात्राओं, विशेष ओकेजन है, आज विशेष दिवस है और शिक्षकों की सम्मान और गरिमा आज के इस दिवस से जुड़ी हुई है ना। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं विशेष रूप से बात शिक्षक दिवस पे नहीं करना चाहूंगा, मैं छात्र और छात्राओं से संबंधित बातें रखना चाहूंगा। एक ओकेजन है, एक बेहतरीन मौका है। आज हम काला पट्टा भी लगा रखे हैं और ये एक समझिए कि मौन। हेलो गाइस, लाइट कट गई है, थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर के बारे में दरअसल वो फिलोसफी के सहायक प्राध्यापक थे। मैं भी फिलोसफी का ही सहायक प्राध्यापक हूँ। इस संदर्भ में और मैं क्या कहूँ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग को पहले से भी मालूम है कि हमारे जीवन में कितने गुरु का योगदान सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो संभवतः हमारे नजर में, शायद आप लोगों की भी नजर में होगी कि 4 गुरु हमारे जीवन में सबसे महत्व रखते हैं। पहले तो माता पिता, दूसरे हमारे वो गुरु जो हमें रास्ता दिखाते हैं जीवन जीने का, और एक चौथा गुरु है जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं।
ऐसे स्थिति में आपको जब वो चौथे गुरु की जरूरत पड़ती है, तो हमारा मानना है आप सबों को दर्शन पढ़ना चाहिए। अब सवाल है कि दर्शन है क्या? तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। अब देखना क्या है? जो दिख रहा है वो देखना है, या जो नहीं दिख रहा है वो देखना है। अब इसके बारे में काफी लंबी चर्चा हो सकती है। हम उतनी लंबी चर्चा करने के चक्कर में नहीं है। हम चाहते हैं कि आप एक छोटी सी कहानी में ही आप इस चीज को समझ जाएं कि दर्शन क्या है। एक बार महान दार्शनिक, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, इसलिए कि कुछ कारण है। एक बार एक गांव में जा रहे थे, शाम हो गई, सामने मंदिर नजर आया। मंदिर के चबूतरे पर वो बैठ गए। एक कन्या दीप लेके सांझ के समय, हम लोग के घर में चलन है कि शाम, तो सांझबत्ती जिसको कहते हैं, वो सांझबत्ती दीप लेके जा रही थी। तो भगवान को दर्शन मंदिर में वो दिखाना चाह रही थी। दास महोदय थे, उन्होंने लगा कि थोड़ा इनको ज्ञान दिया जाए। और इस बात से अनभिज्ञ थे कि कौन कितना ज्ञानी है, इस चीज को हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने उस कन्या से पूछ लिया कि बताओ कन्या, ये उजाला कहाँ से हो रही, रोशनी कहाँ से आ रही है? अब उस कन्या ने न कुछ सोचा न कुछ समझा, उस दीप को बुझा दी। और उस दीप को बुझाने के बाद आज आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताना चाहूंगा जिसका गुरु तो प्रकांड विद्वान था ही, और वो बिहार से ही ताल्लुक रखते थे। आज आप ये समझिए कि शिक्षक ही नहीं, एक शिष्य में कितना तेज हो सकता है। जैसा कि विनय सर ने जिक्र किया था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु, यहीं तक शिला में आपके आचार्य थे। आप देखिए उस गुरु में कितना तेज था, और उस शिष्य में सीखने की कितनी ललक थी। उसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक पूरा, और दक्षिण में ऑलमोस्ट पूरे भारत पे उसने अपना परचम लहराया। और जानते होंगे आप लोग, वो परचम था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य वंश जो कि 233 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक लगभग रहा है। आप सोचिए, मैं आज छात्र की बात करूंगा, उस छात्र में सीखने की कितनी ललक थी। उसको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया किसने, शिक्षा किसने दी, हर चीज की शिक्षा दी। उसके बाद आप सिर्फ सोचिए, अंदाजा लगाइए कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये सीखने की ललक न रहती, तो कभी भी नंदवंश, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे धनानंद, उन्होंने नंदवंश का समूल नाश किया, और उसके बाद जाके अपने गुरु की इच्छा पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आप लोग ये सीखिए कि एक छात्र में सीखने की ललक होनी चाहिए। गुरु आपको सिखाने के लिए तैयार है। जैसा कि विनय सर ने कहा, जो प्रलय की बात की थी, वो प्रलय वही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और सिर्फ वहीं तक नहीं, सम्राट अशोक, जिनको मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है, उनके भी गुरु वही चाणक्य थे। उनके भी गुरु वही चाणक्य थे। तो आप सोचिए, we need some instructions, the instructor is right there. So there is need to talk, to instruct and to communicate with each other. On this day, what more I can say? I will only say that together we can make the world a peaceful and progressive world to live in. Thank you so much. इसको हम श्लोक कहते हैं, पंक्ति भी है, सुभाग भी कह सकते हैं, जिससे हम सभी परिचित हैं। वो संस्कृत जो श्लोक है वो मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं उसको विस्तार से अपने वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात। बीसीए की पढ़ाई होना ही होना है, इस पर पूर्ण रूप से उनका प्रेशर था कि नहीं होना है। इसके अलावा फिर हम लोग समय मिलेगा तो हम फिर कुलपति महोदय को यहाँ आने के लिए हम आग्रह करेंगे, एक फंक्शन भी करेंगे, उसमें फिर
यहाँ के जो समाज के लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी के माध्यम से उन पर दबाव डालेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए पीजी की पढ़ाई हो, बीएड की पढ़ाई और बीबीए की पढ़ाई हो। इस पर भी हम लोग मंथन करेंगे, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सम्मान करें, जिस प्रकार अपने माता पिता को आप सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमारे शिक्षक शिक्षक कर्मचारी को सम्मान करें। इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान प्राथमिकता में रह जाए, सेकेंडरी में रह जाए। विश्वविद्यालय के निर्देश एवं अनुशासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप सभी छात्र छात्राओं से हम आशा करते हैं, हम सभी महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ओर से हम आप सभी छात्र छात्राओं से आशा करते हैं कि आप सभी प्रतिदिन महाविद्यालय बेसबोर्ड एवं प्रक्षेपण के साथ आएंगे। आज नहीं कल उस मीटिंग में जो तारीख को मीटिंग में स्पष्ट रूप से कुलपति महोदय ने कहा है कि बच्चों को ड्रेस कोड में आना है, ये हम अनिवार्य हो गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मैं कितना बार नोटिस में यहाँ कर चुका हूँ, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आप ड्रेस में रहेंगे तो हमारा कोई बाहरी लड़का नहीं आ पाएगा। तो मुझे ड्रेस से ही पता चल जाएगा कि हमारा विद्यार्थी है, आईडी कार्ड से ही पता चल जाएगा हमारा विद्यार्थी है। नया सेशन में 24-28 को जो विद्यार्थी का जो नामांकन हुआ है, उसका अभी आईडी बनाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि थोड़ा नामांकन चल ही रहा है, तो समाप्त नहीं हुआ है, तो समाप्त हो जाएगा नामांकन प्रक्रिया। तो मैं आप लोग को भी आईडी की व्यवस्था में करूंगा, लेकिन कम से कम ड्रेस कोड तो पहन के आवे, वो तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि हमारी कॉलेज का विद्यार्थी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। महाविद्यालय के बागवानी में लगे पेड़ पौधे फूल, इधर बहुत सारे शिकायत आया कि खास करके हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम की काम का है, लेकिन मैं किसी का नहीं जाना चाहता। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अब धीरे धीरे सभी उतरेंगे। आप लोग बैठिए, आपके पास बैठिए, हम लोग प्लेट था तुम्हें में सांस खुले लगते नहीं करते हाथ से। क्या हुआ भाई, कुछ लग रहा है क्या? नाश्ता ले लो ना, नहीं बिस्कुट चाय का व्यवस्था है कि जल्दी चलो ना, ठंडा हो रहा है नाश्ता यार, देरी हो रहा है भाई। मिलेगा जो बात है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल देहाती है। नहीं भाई ऐसे मत करो, लेकिन वो देहाती लैंग्वेज में बोलता है। बात ये है कि थोड़ा लैंग्वेज जो है ना उनका स्क्रू कम हो। सीरियसली नहीं ले रहा कि भैया थोड़ा पीछे से चलो ना। नहीं चलो ना, अरे इधर से चलो यार, बहुत भीड़ है भाई, उधर खाली होगा। चलो चलो चलो, हटो हटो रे भाई, फिर इधर आना है। चलो चलो ले लीजिएगा वीडियो चलो चलो चलना भाई, चल हमको लगा सर बुलाए। चलो पैकेट सब
जी सुने सर। महोदय में कॉमर्स के टीचर थे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया ना उसके प्रति हम लोग इस लायक हैं। तो आज भी उनको मैं याद रखता हूँ। उस करने के लिए मुझे CV इतनी गुप्ता। खुशी हुई है जब मैं कॉल किया तो चलो कोई सुनना, तो कॉल किया है, स्प्राइट पी ठीक है। दारू पी ली, जो तो इतने खुद दिनों मुंह से खोल के 24 बोल सालों दे से यार, या 24 साल हम लोग के पास की आए करिए, 24 सालों से याद रखें। की करिए। ठीक है, अभी से